हो गया है ना। एक बार अपने आप को व्हाट्सएप पे कर देती हूँ। गुड आफ्टरनून क्लास। अभ्यास करो के फेसबुक और यूट्यूब लाइव पे आपका स्वागत है सभी बच्चों। आज की बच्चों जो हमारी क्लास है वो हमारी एसएससी, सीएचएसएल और सीजीएल की बारे में होगी, जो कि होगी हम क्या करेंगे, प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर को डिस्कस करेंगे और उसमें हम कौन से सेक्शन को फोकस करेंगे बच्चों, वो हम करेंगे सेक्शन को जो कि होगा हमारा जनरल स्टडी का सेक्शन। ठीक है। सो आज की क्लास हमारी फर्स्ट क्लास है जिसमें हम क्या करेंगे, सेक्शन को कवर करेंगे। कौन से सेक्शन को, जनरल साइंस के सेक्शन को। उसमें सारे सब्जेक्ट आते हैं, काफ़ी सारे हिस्ट्री आती है हमारी और भी काफ़ी सारे सब्जेक्ट्स आते हैं। तो ट्राई करेंगे कि पिछले साल से जो जो क्वेश्चन पूछे गए हैं उनका हम सभी से सही से जवाब दे सके। फर्स्ट हम जो स्टार्ट करेंगे, सबसे पहले एक मोटिवेशनल स्पीच से स्टार्ट करेंगे जो कि कहती है कि जब रास्ते पर चलते चलते मंजिल का ख्याल ना आए तो आप सही रास्ते पर हैं। ओके, मतलब वी शुड बी वेरी मच डेडिकेटेड टूवर्ड्स व्हाट वी आर डूइंग। जो भी हम कर रहे हैं वी शुड ऑलवेज बी अवेयर, वी शुड बी ऑलवेज डेडिकेटेड। हमें अगर 100% है तो अभी हमें कितना जोर देना चाहिए, 200% देना चाहिए, तभी हम अपने मुकाम पे पहुंच पाएंगे। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं अपने फर्स्ट क्वेश्चन से बच्चों। फर्स्ट क्वेश्चन हमसे पूछता है विच ऑफ द स्टेटमेंट अबाउट हड़प्पन सिविलाइजेशन इज करेक्ट। ठीक है, हड़प्पा की सभ्यता के बारे में से कौन सी स्टेटमेंट सही है। पहली स्टेटमेंट ये कहता है कि उनमें ही वॉज अवेयर ऑफ अश्वमेध्या। ओके, अश्वमेध्या के बारे में वो जानते थे। सेकंड है द काउ वॉज स्कैर्ड ऑफ देम। ओके, गाय उनके लिए पवित्र थी, बहुत ही ज़्यादा पवित्र थी उसकी हड़प्पा सभ्यता में। ये स्टेटमेंट सही है। या फिर उन्होंने क्या स्टार्ट कर दिया था, पुष्पपति का स्टार्ट करा था। पुष्पपति के बारे में हम पढ़ेंगे अगर ये सही है स्टेटमेंट। या फिर चौथी स्टेटमेंट है कि उनका कल्चर वॉज नॉट जेनेटिकली स्टेबल, उनकी संस्कृति सामान्य स्थिर नहीं थी। इनमें से कौन सी स्टेटमेंट सही है हमारी हड़प्पा सभ्यता के बारे में, जल्दी बताने का ट्राई करिए बच्चों। इन चारों में से क्या आंसर होना चाहिए हमारा, ए होना चाहिए, बी होना चाहिए, सी होना चाहिए बच्चों, डी होना चाहिए। कौन सा सही आंसर होना चाहिए? आई वांट सारे बच्चे ट्राई करें बताने का कि ये आंसर होना चाहिए। और अगर जो जो बच्चे जुड़े हुए हैं, नहीं जुड़े हुए हैं, जल्दी से जुड़ जाइए हमारे साथ ताकि हम सेशन को और आगे बढ़ सके। ठीक है, बताने का ट्राई करिए बच्चों कि क्या होना चाहिए आंसर ए बी सी डी में से। मैं देखती हूँ कि कितने बच्चे आंसर दे रहे हैं। एक सेकंड में आपका सेशन खोल लूँ। शिवानी गुड आफ्टरनून। सी बोला है अशोक ने, शिवानी ने बी बोला है। वेरी गुड शिवानी। और बताइए बच्चों क्या होना चाहिए हमारा। रिपीट करूँ मैं अजय, यही इन तीनों स्टेटमेंट में से अजय बताना है कि कौन सी स्टेटमेंट सही है हमारी हड़प्पा सभ्यता के बारे में, अबाउट हड़प्पा सिविलाइजेशन। इनमें से कौन सी स्टेटमेंट हमारी क्या है, सही है। ओके, ये 4 स्टेटमेंट है, इनमें से बताना है कि स्टेटमेंट कौन सी सही होनी चाहिए। ओके बच्चों, जो सही स्टेटमेंट है इन चारों में से वो है हमारी तीसरी स्टेटमेंट, दैट ही स्टार्टेड ऑनरिंग पुष्पपति। उन्होंने पुष्पपति का
सम्मान करना आरंभ कर दिया? कौन सी सभ्यता में? हड़प्पा सभ्यता में। हड़प्पा सभ्यता को इंडस सिविलाइजेशन के नाम से भी जानते हैं। किस नाम से भी जानते हैं बच्चों? इंडस सिविलाइजेशन। इंडस सिविलाइजेशन हुई या फिर हड़प्पा सभ्यता हुई, दोनों एक ही है। इनमें बेसिकली किसके नाम से जानी जाती थी? अर्बन कल्चर के नाम से जानी जाती थी। और उसमें क्या कि किस चीज़ की बिलीव करा जाता था? पुष्पति के बारे में उन्होंने बिलीव करा। बिलीव बाय हिंदूज ने बिलीव करा कि क्या थे, उन्होंने उनका सम्मान करना शुरू करा, जो कि थे लॉर्ड शिव जी का सम्मान करना, उन्होंने पूजा करना क्या करा? आरंभ करा। सो कौन सी स्टेटमेंट सही है बच्चों? तीसरी स्टेटमेंट हमारी हड़प्पा सभ्यता के बारे में सही है। ओके, इन चारों में से अब नेक्स्ट क्वेश्चन हमसे पूछता है, जैनियों के पहले तीर्थकर कौन था? हु वॉज द फर्स्ट तीर्थंकर ऑफ जैन? ओके, जैनियों का फर्स्ट तीर्थक कौन था? ऑप्शंस है अरिष्ट नेमी, पार्श्वनाथ, थर्ड है अजितनाथ या फिर ऋषभ। इन चारों में से कौन सा हमारा जैनियों का सबसे पहला तीर्थकर था? ये आपसे क्वेश्चन पूछा गया है, इसका बताने का ट्राई करिए। प्रणव ने डी बोला है, शिवानी ने डी बोला है, वेरी गुड। अब बताइए क्या होना चाहिए इस क्वेश्चन का? ए बी सी डी में से आप ज़्यादा से ज़्यादा ट्राई करिए बच्चों कि बता पाए कि क्या होना चाहिए आंसर हमारा। ए होना चाहिए, बी होना चाहिए, या सी होना चाहिए, डी होना चाहिए। आई वांट सभी बच्चे जवाब दें, सभी बच्चे जवाब देने की पूरी से पूरी वो करें। देखिए, अकॉर्डिंग टू जैन धर्म, जैनियों के धर्म की बात करें तो कितने 4 बोला है। ओके, अगर जैनियों की बात करें तो कितने तीर्थकर थे हमारे? 24 थे। कितने थे हमारे बच्चों? 24 थे। ओके, कितने थे हमारे? 24 थे, जिनमें से पहला कौन सा था? ऋषभ देवा। ओके, कौन सा था हमारा सबसे पहला? ऋषभ। ओके, ऋषभ देवा के नाम से जाना जाता था। ओके, किसके नाम से जाना जाता था? ऋषभ देवा के नाम से जाना जाता था। और जो लास्ट था वो किसके नाम से जाना जाता था? वो जाना जाता था महावीरा के नाम से। किसके नाम से बच्चों? महावीरा के नाम से। ये आपको पता होना चाहिए, पेपर में आएगा, पहला भी पूछा जा सकता है और आखिरी भी पूछा जा सकता है। ओके, अगर विष्णु पुराण की बात करें तो भगवत गीता में तो उसमें बात करी गई है हमारे ऋषभ के बारे में, ठीक है, ऋषभ वेदा के बारे में। और 2 जैन तीर्थकर की बात करें, अगर ऋषभ की बात करें और अरिष्ट नेमी की बात करें तो वो हमारे किस में पाई गई है बच्चों? हमारे ऋग्वेद में पाए गए हैं। किस में पाए गए हैं? अरिष्ट नेमी और ऋग्वेद हमारे इसमें किस में पाए गए हैं? हमारे ऋग्वेद में पाए गए हैं। ठीक है, ये आपको पता होना चाहिए। धुंधला दिख रहा है तो आपके थोड़े नेटवर्क प्रॉब्लम हो सकते हैं, आप ट्राई करिए कि नेटवर्क में आ सके। ओके, तो ये आपको पता होना चाहिए जैनी उसके बारे में। नेक्स्ट क्वेश्चन हमसे क्या पूछता है बच्चों? नेक्स्ट क्वेश्चन हमसे पूछता है, हु स्टार्टेड, भारतीयों के लिए महान सिल्क मार्ग किसने आरंभ किया था? ओके, सिल्क मार्ग विच इज सिल्क रूट, इंग्लिश में बात करें तो वो किसने आरंभ किया था? कनिष्का ने करा था, अशोका ने करा था, हर्ष ने करा था या फिर फहयाल ने करा था? किसने सिल्क रूट का मतलब सिल्क मार्ग का आरंभ किया था? हु हैड स्टार्टेड सिल्क रूट?
ओके। सिल्क का आरंभ किसने किया था? आपके पास 4 ऑप्शन है, चारों में से बताने का ट्राई करिए बच्चों। ए बी सी डी में से कौन सा सही उत्तर होना चाहिए? विच शुड बी द करेक्ट आंसर। एंड आई वांट सभी बच्चे ट्राई करिए ज़्यादा से ज़्यादा आंसर देने का, बताने का कि ये आंसर होना चाहिए इस क्वेश्चन का। एंड ट्राई करिए ज़्यादा से ज़्यादा यूट्यूब पे आके बता सके। दीप ने 4 बोला है, 4 बोला है, वेरी गुड दीप। और बताइए क्या होना चाहिए आंसर? जल्दी बताइए क्या होना चाहिए? ए होना चाहिए, बी होना चाहिए, सी होना चाहिए बच्चों, डी होना चाहिए? आई वॉन्ट सारे बच्चे ट्राई करें बताने का। सारे बच्चे अगर नहीं आता तो कोई बात नहीं, कोशिश करने का ट्राई करिए। फर्स्ट बोला है अबरार ने, अजय ने सेकंड बोला है। ओके बच्चों, जो सही आंसर है वो है हमारा आंसर नंबर ए, जो कि है क्या है? कनिष्का। कनिष्का जो थे उन्होंने डिस्कवर मतलब स्टार्टेड करा था हमारे सिल्क का रूट, ठीक है। इंडियंस में किसने करा था? कनिष्का ने करा था। कौन से ड्यूरिंग कब किया था? रीजन ऑफ हन डायनास्टी के टाइम पे। कौन सी? हन डायनास्टी के टाइम पे की गई थी हमारी। किसकी स्थापना स्थापना आरंभ किया गया था? हमारा सिल्क रूट करा था, ठीक है, जो कि हन डायनेस्टी किसकी थी? ऑफ चाइना की थी, ठीक है। इसके टाइम पे हमारे सिल्क रूट का स्टार्ट किया गया था। किसके द्वारा किया गया था? कनिष्का के द्वारा किया गया था, जो कि और कंट्रीज से पास होते हुआ जाता है। इतना सिर्फ आपको याद रखना है, ये आपसे पूछा जाएगा तो आपको पता होना चाहिए, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमसे क्या पूछता है? नेक्स्ट क्वेश्चन हमसे पूछता है हु वॉज द कैपिटल ऑफ यादव एम्पायर? यादव सम्राटों का राजधानी क्या थी? यादव सम्राटों की राजधानी क्या थी? जो क्वेश्चन है द्वार समुद्रा, हमारा विरांगल, कल्याणी और देवागिरी। इन चारों में से कौन सी स्टेट थी, कौन सी कैपिटल थी, हमारी राजधानी थी किसकी? यादव सम्राटों की। इन चारों में से बताने का बताइए क्या होना चाहिए आंसर? अशोक ने बी बोला है, वेरी गुड अशोक। और बताइए क्या होना चाहिए आंसर? दीप्ति ने फर्स्ट बोला है, एक होना चाहिए। जल्दी बताने का ट्राई करिए बच्चों, क्या होना चाहिए? ए बी सी डी, कौन सा सही आंसर होना चाहिए इन चारों में से? मेरा लैपटॉप बंद हो गया। देखिए यादव ने कब रूल करा था ये आपको पता होना चाहिए। 1850 और 8050 और हमारा क्या था 133 AD के टाइम पे इन्होंने क्या करा था? रूल करा था, ठीक है। इंडियन थे ये, कौन थे? हमारे इंडियन रूलर्स थे यादव, अगर हम बात करी जाए यादवों की, ठीक है। और कहाँ कहाँ करा था? हमारा महाराष्ट्र में करा था हमारा, और भी काफ़ी जगह थी जहाँ पे इन्होंने क्या करा था बच्चों? रूल करा था। क्या करा था इन्होंने? हमारा रूल किया था। किन्होंने? यादवों ने। किन्होंने किया था? यादवों ने किया था। आपको पता होना चाहिए, अगर पूछा जाएगा इनमें से सवाल आएंगे तो आपको सारे याद होने चाहिए, ठीक है। कौन से? 1334 के टाइम पे उन्होंने रूल करा था इंडियन डायनेस्टी में, और इनकी कैपिटल्स का नाम क्या था? द कैपिटल ऑफ यादव
क्या था? सुवाना था, ठीक है। और अगर मैं बात करूँ सुवाना के साथ साथ यादवस भी थी इनकी कैपिटल, और साथ ही साथ क्या थी इनकी कैपिटल? देवागिरी, ठीक है। कहाँ क्या थी? देवागिरी। तो ये तीन कौन थी इनकी कैपिटल थी? किसकी थी? यादव सम्राटों की कैपिटल के बारे में बात की गई है। कहाँ पे था इनका रूल? बेसिकली कर्नाटका में, मध्य प्रदेश में इनका था। और ये कौन सी रिवर के वहाँ पे पास में था? नर्मदा रिवर के पास में था। कौन सी रिवर थी वहाँ पे? नर्मदा रिवर के पास में। कहाँ इन्होंने करा था? एमपी में किया था, महाराष्ट्र में किया था बच्चों इन्होंने रूल, और कर्नाटका। इन जगह पे क्या था? इनके रूलर्स, इनकी डायनास्टी, इनका सम्राट फैला हुआ था। ओके, ये आपको पता होना चाहिए। ओके, बस इससे मोस्टली यही सवाल पूछा जाएगा। नेक्स्ट आपसे क्वेश्चन आपसे क्या पूछता है? नेक्स्ट हमसे क्वेश्चन पूछता है विच रिलीजन वॉज, चोला राज्यों ने किस धर्म को संरक्षण किया, प्रदान किया? चोला राज्यों में किस धर्म के बारे में बात की गई है? चोला, अगर हम बात करें चोला सम्राटों से या चोला के नाम से भी अगर किसी भी चीज़ का बात जिक्र होगी, तो आपसे अगर पूछा जाएगा दैट दे आर रिलेटेड टू विच रिलीजन, वो कौन से धर्म से रिलेटेड थे, तो वो आपसे पूछा गया है इस प्रश्न में। जैन धर्म से, बौद्ध धर्म से, शैव धर्म से, या फिर वैष्णव धर्म से। तो कौन से धर्म से थे ये चोल सम्राट के लोग? ये बताइए, इस बताने का आंसर करिए। शिवानी ने बी बोला है, वेरी गुड। और बताइए बच्चों क्या होना चाहिए आंसर? आई वांट सारे बच्चे जवाब देने का ट्राई करिए, बताने का ट्राई करिए कि ये होना चाहिए आंसर। जल्दी बताइए, ए बी सी डी कौन सा सही आंसर होना चाहिए हमारा इस क्वेश्चन का? ए होना चाहिए, बी होना चाहिए, सी होना चाहिए बच्चों, डी होना चाहिए। कौन सा सही आंसर होना चाहिए? आई वांट सारे बच्चे ट्राई करिए बताने का ट्राई करिए बच्चों। ए होना चाहिए। शैव धर्म बोला है, कुमार ने डी बोला है, एस के गुप्ता ने बी बोला है, वेरी गुड। और बताओ बच्चों क्या होना चाहिए? कौन से धर्म के थे चोल की अगर हम बात करें तो? जल्दी बताइए, ए बी सी डी में से किसका आंसर होना चाहिए? देखिए, चोला डायनेस्टी, अगर हम डायनास्टी की बात करें, सारे और राजाओं की बात करें, राज्यों की बात करें, तो ये सबसे लंबी चली थी, ठीक है। कौन सी थी? चोल राज्यों वाली बात करें चोला की। और ये कहाँ पे इन्होंने बेसिकली सबसे फर्टाइलेट, कावेरी के पास में इनका राज्य था, कावेरी रीजन के पास में था। और अगर हम इनके धर्म की बात करें तो वो कौन से धर्म के थे बच्चों? वो शैव धर्म के थे, शैव धर्म के मतलब शिव धर्म के थे। किसकी पूजा करते थे? लॉर्ड शिव की पूजा करते थे। ओके, किसकी पूजा में बिलीव रखते थे? शिव की पूजा में बिलीव रखते थे। बौद्ध धर्म के, जैन धर्म के और किसी धर्म के नहीं थे, वो शैव धर्म के थे। कौन से धर्म के थे? शैव धर्म के, ठीक है। सो आपसे क्वेश्चन आएगा, पूछा जाएगा, तो आपको ये आंसर करना है। ओके, दिस इज ऑल यू नीड टू रिमेंबर। क्वेश्चन आपसे पूछता है, अगला प्रश्न आपसे क्या पूछते हैं? विजय स्तंभ कहाँ स्थित है? विक्ट्री पिलर इज वेयर द विक्ट्री पिलर इज लोकेटेड। ओके, विजय स्तंभ कहाँ पे स्थित है? क्वेश्चन है आपसे ये पूछा गया। ऑप्शंस है दिल्ली, सिल, झांसी, चित्तौड़, चौथा है फतेहपुर सीकरी। इन चारों में से कहाँ पे हमारा विजय स्तंभ स्थित है? गुड आफ्टरनून देवेंद्र।
कृष्णा गुड आफ्टरनून। बताने का ट्राई करिए बच्चों क्या होना चाहिए आंसर इन चारों में से। एंड प्लीज़ अगर आप वीडियो देख रहे हैं साथ ही साथ वीडियो को लाइक सबसे पहले करिए, शेयर सबसे पहले करिए, ताकि और बच्चे भी हम लोगों के साथ जुड़ सके बच्चों। और बताने का ज़्यादा से ज़्यादा ट्राई करिए, कोशिश करिए कि बता सके कि क्या आंसर होना चाहिए। अंसारी ने डी बोला है, कुमार ने डी बोला है, अजय ने डी बोला है, अभर ने चित्तौड़ बोला है, वेरी गुड। देवेंद्र ने सी बोला है, कृष्णा ने भी सी, शिवानी सी, वेरी गुड वेरी गुड। और बताओ बच्चों क्या होना चाहिए। 10 सेकेंड्स खत्म होने वाले हैं हम लोगों के पास, आप सभी के पास। सो कोशिश करिए इन 10 सेकेंड्स के अंदर ही आप बता पाए। बहुत अच्छा होगा अगर आप बता देंगे तो थोड़े इसी समय के अंदर। ओके बच्चों, जो इसका आंसर है वो हमारा क्या है, चित्तौड़ में बनाया गया था। चित्तौड़ में इसका स्थापना की थी किसकी, विजय स्तंभ की स्थापना करी थी। मेवाड़ के राजा थे, कौन से राजा थे, कुंभ राजा थे। क्या नाम था, कुंभ राजा ने, ठीक है। उन्होंने महमूद खिलजी के नेतृत्व में मालवा और गुजरात की सेनाओं पर विजय के उपलक्ष्य में ये क्या बनाया था, ये हमारा विक्ट्री पिलर, विजय स्तंभ बनाया था। तो किन्होंने बनाया था, मेवाड़ के राजा ने। किसके साथ, उनके साथ नेतृत्व में कौन थे, वो थे महमूद खिलजी थे। और कौन से सन में बनाया था, 1440। कौन से, 1440 से 1448 इसके बीच में इसकी स्थापना की गई थी, विजय स्तंभ की स्थापना की गई थी। सो ये आपको पता होना चाहिए था। कहाँ पे होता है, चित्तौड़ के वहाँ पे है ये, ठीक है। ये इतना आपको पता होना चाहिए, आपसे पूछा जाएगा। नेक्स्ट आपसे क्वेश्चन पूछता है, सन 1857 में निम्न नेताओं में से किसने सबसे पहले अपना बलिदान दिया। इन चारों में से who was among the following leaders of 1857 sacrificed his life first? इनमें से कौन सा व्यक्ति था जिन्होंने सबसे पहले अपनी लाइफ को सैक्रिफाइस करा, लाइफ को बलिदान चढ़ाया अपने देश के नाम पे। सो 4 ऑप्शंस है। ओके, कुंवर सिंह है, तात्या तोपे है, रानी लक्ष्मीबाई है, मंगल पांडे है। 4 ऑप्शंस है, इन चारों में से बताइए किन्होंने करा था। शिवानी ने 4 बोला है, कृष्णा ने 4। ओके वेरी गुड। और बताओ बच्चों, बताने का ट्राई करिए कि क्या होना चाहिए। जल्दी बताइए। डी बोला है, हाय मैम। ओके हाय, हेलो आर्यन। बताने का ट्राई करिए बच्चों क्या होना चाहिए आंसर। मैं एक सेकेंड आप सभी के आंसर्स देख लूँ, टाइम खत्म हो गया है। गुड आफ्टरनून एमडी, नमस्ते संदीप, आयुषी,
4 बोला है मोस्टली बच्चों ने, एमडी ने बी बोला है। ओके वेरी गुड बच्चों, जो सही आंसर है वो हमारा 4 ही है, मंगल पांडे। ये कब पैदा हुए थे? ये हमारे पैदा हुए थे 19 जुलाई को 1827। 19 जुलाई को ये पैदा हुए थे और उनकी मृत्यु कब हुई थी, मतलब व्हेन ही डाइड इन अप्रैल 8। कौन से ईयर में? 1857 में। 1857 में कौन से महीने में हुए थे? अप्रैल 8 तारीख को। ठीक है, 8 तारीख को अप्रैल में इनका देहांत हुआ था। इन्होंने लाइफ को सैक्रिफाइस करा था। ओके, बेसिकली इन रिवोल्ट में फर्स्ट लेजेंड थे जिन्होंने अपनी लाइफ को सैक्रिफाइस करा था, मंगल पांडे जी। उन्होंने करा था रिबेल ऑफ 1857 के टाइम पे उन्होंने करा था। ठीक है, ये आपको पता होना चाहिए। उसके बाद ये सारे बाकी और आए थे, रानी लक्ष्मीबाई आए, कुंवर सिंह, तात्या तोपा, ये सब बाद में आए थे। पर अगर हम पहले किसी की बात करें तो वो हमारे कौन है? मंगल पांडे है। ये क्वेश्चन आता है, पूछा जाता है, इसलिए ये यहाँ पे है और इसलिए आपको पता होना चाहिए। ठीक है, सो ये क्वेश्चंस इंपॉर्टेंट है सभी के सभी और ये पूछे जाएंगे आपसे एग्जाम में। By whom did the system of communal constituencies begin in India? ओके, ये किनके द्वारा हुआ था? संपादकीय सॉरी संपादक निर्वाचन, ठीक है, किसके द्वारा किया गया था? दिस इज व्हाट इट इज इन हिंदी। क्वेश्चन आपसे ऑप्शन है हमारे, इंडियन काउंसिल एक्ट ऑफ 1892 उनके द्वारा, मिंटू मॉर्ले रिफॉर्म्स ऑफ 1909 के द्वारा, या मॉन्टेग केलेमफोर्ड रिफॉर्म 1919 के द्वारा किया गया था, या फिर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 के द्वारा किया गया था? किसके द्वारा किया गया था ये जल्दी बताइए। क्या होना चाहिए आंसर? ए बी सी डी में से क्या होना चाहिए? हमारा आंसर ए होना चाहिए, बी होना चाहिए, सी होना चाहिए या डी होना चाहिए? जल्दी बताने का ट्राई करिए। ए बी सी डी में से क्या होना चाहिए? ए होना चाहिए, बी होना चाहिए, सी होना चाहिए या डी होना चाहिए? क्या होना चाहिए बताओ बच्चों। देखिए बच्चों, जो हमारा सही आंसर है, सी बोला है, वेरी गुड। देवेंद्र ने डी बोला है, अशोक ने सी बोला है, वेरी गुड। और आंसर देख लूँ मैं, और बताइए क्या होना चाहिए आंसर? डी बोला है। और बताइए बच्चों क्या होना चाहिए? ए बी सी डी में से 4 आंसर्स हैं आप लोगों के पास, चारों में से बताने का ट्राई करिए। ए होना चाहिए, बी होना चाहिए, सी होना चाहिए, डी होना चाहिए।
देखिए बच्चों, इसका जो सही आंसर है वो हमारा क्या है? आंसर हमारा जो सही है वो है आंसर हमारा सेकंड। ओके, 1909 के मिंटो मोल सुधार के द्वारा हमारा ये कम्युनल कॉन्स्टिट्यूएंसी स्टार्ट हुई थी। कम्युनल कॉन्स्टिट्यूएंसी किसके द्वारा स्टार्ट हुई थी, किसके द्वारा शुरू करी गई थी? 1909 में मिंटो मोर्ले के द्वारा की गई थी। ठीक है, ये बेसिकली इंडियन काउंसिल एक्ट था हमारा 1909 का, जिसको हम मोर्ले मिंटो रिफॉर्म के नाम से भी जानते थे। इसमें बेसिकली इंट्रोड्यूस करा था सेपरेट इलेक्ट्रोलेट्स फॉन द बेसिस ऑफ रिलीजन। रिलीजन के बेसिस पे, धर्म के बेसिस पे उन्होंने कम्युनिटी को अलग किया था। ठीक है, कम्युनल मतलब कम्युनिटी के बेस पे सेपरेशन, इलेक्ट्रोलल अलग से बनाना, वो किसके द्वारा करी गई थी? 1909 में मिंटो मोर्ले के द्वारा की गई थी। इन चारों में से सही, सबसे सही आंसर हमारा क्या है? आंसर नंबर बी। ठीक है, कौन से रिफॉर्म में? 1909 में मोर्ले मिंटो थे, उन्होंने, उनके द्वारा ये स्थापना, एस्टैब्लिशमेंट हुआ था। ओके, सो ये हमारा क्या है? सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमसे पूछता है बच्चों, निम्नलिखित में से कौन सी शर्त है जो भारत के विकास के लिए आवश्यक नहीं है? मतलब भारत के विकास के लिए कौन सी चीज जरूरी इन चारों में से नहीं है? बताइए। कैपिटल का, पूंजी का, रिसोर्स का, संसाधन का, पॉपुलेशन का, जनसंख्या का, या फिर टेक्नोलॉजी का। ओके, इन चारों में से किसका विकास होगा? तो वो हमारे किसको? डेवलपमेंट को, इंडिया के डेवलपमेंट को, भारत के विकास को असर देगा नेगेटिवली। बाकी सब पॉजिटिव देंगे, पर इनमें से कौन सी एक चीज है जो नेगेटिव देगी? ये बताइए, इन चारों में से क्या होना चाहिए? प्लीज साथ ही साथ आप जो भी बच्चे वीडियो देख रहे हैं यूट्यूब पे या फेसबुक पे, प्लीज सेशन को लाइक करिए, शेयर करिए, ताकि और बच्चे भी हम लोगों के साथ जुड़ सके। बच्चों प्लीज बताने का ट्राई करिए कि क्या होना चाहिए आंसर इस क्वेश्चन का। हाँ जी, पर मैं ट्राई करती हूँ कि सारा बच्चों, आप सभी को हिंदी में भी ज़्यादा से ज़्यादा ट्राई कर सकूँ बताने का, इसलिए मैं दोनों लैंग्वेजेस में बताने का आप लोगों को ट्राई कर रही हूँ कि अगर कोई बच्चे इंग्लिश में हैं, कोई हिंदी में। मैं पर्सनली इंग्लिश में थी तो इसलिए मुझे थोड़ा उससे ज़्यादा आता है, पर आपके लिए मैं ट्राई कर रही हूँ कि आप दोनों ही भाषाओं में कंफर्टेबल हो, जो भी आपको सूट करे आप उसमें आंसर देने का ट्राई करिए। ये नहीं कि अगर इंग्लिश है तो इंग्लिश में ही, मतलब अगर आपको इंग्लिश नहीं आती बट फिर भी इंग्लिश में, ऐसा कुछ भी नहीं है। जो आपको सही लगता है, जो भी लैंग्वेज के लिए आप कंफर्टेबल है, आप उसमें जवाब देने का ट्राई करिए, बताने का ट्राई करिए भारत के विकास के लिए कौन सी एक चीज़ इम्पोर्टेंट नहीं है। प्लीज साथ ही साथ सेशन को लाइक भी करो बच्चों, जो जो बच्चे देख रहे हैं। ओके, देखिए बच्चों, ऑब्वियसली कॉमन सेंस वाली बात है, अगर हम कैपिटल, अगर हमारी कैपिटल ही नहीं होगी तो इंडिया का डेवलपमेंट हो पाएगा? नहीं हो पाएगा। तो ये तो बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। ठीक है, रिसोर्स, अगर हमारे पास संसाधन नहीं होंगे, रिसोर्सेज, नेचुरल रिसोर्सेज हुए, मैन मेड रिसोर्सेज हुए, कुछ भी रिसोर्स हुआ, जैसे पानी हुआ, सनलाइट हुई, हमें सोलर एनर्जी हमारी हुई, या फिर वैसे बात करें मेटल्स की बात हो गई, हमारे इम्पोर्टेंट जो हमारे लिए बहुत ज़्यादा यूज़फुल हैं। ठीक है, वो सब नहीं होंगे तो हमारे विकास पे प्रभाव पड़ेगा? यस पड़ेगा। तो ये भी हमारे लिए बहुत ज़रूरी है। ठीक है, टेक्नोलॉजी बात करें, अगर हम टेक्नोलॉजी नहीं लाएंगे तो हम एडवांस रह पाएंगे और कंट्री के मुकाबले नहीं रह पाएंगे। तो टेक्नोलॉजी भी हमारे लिए बहुत ही ज़्यादा क्या है? ज़रूरी है। बट अगर हम पॉपुलेशन की बात करें,
पॉपुलेशन अगर बहुत ही ज़्यादा हो जाएगी तो वो हमारे लिए क्या हो जाएगी, नेगेटिव इम्पैक्ट पड़ेगा, हमारे देश के विकास के लिए क्या होएगा, ज़रूरत, क्योंकि हम अगर एक चीज़ के लिए एक जने की ज़रूरत है, बट यहाँ पे पॉपुलेशन ही इतनी है कि यहाँ पे 100 लोग हैं, तो 100 को एक इनमें से एक को ही मौका मिल पाएगा, बाकी 99 को मौका नहीं मिल पाएगा। तो वो हमारे देश के विकास के लिए सही है या नहीं है, सही है या नहीं है, नहीं है सही, ठीक है। तो इसलिए हमारा उस पर नेगेटिव इम्पैक्ट पड़ेगा। तो किसका इम्पोर्टेंस होना ज़रूरी नहीं है, हमारे पॉपुलेशन का, जनसंख्या का। ओके, ये आपको पता होना चाहिए, एग्जाम्स में इसी से रिलेटेड क्वेश्चंस आएंगे, तो इसी से रिलेटेड आपको जवाब पता होने चाहिए बच्चों, ठीक है। क्वेश्चन कुछ भी आ सकता है, तो कुछ भी के लिए आपको सब कुछ पढ़ना पड़ेगा, कुछ भी के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, सब कुछ पढ़ना पड़ेगा। ओके, तो सही आंसर क्या है हमारा, तीसरा है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछता है आपसे पर्सनल डिस्पोजेबल इनकम। ओके, विच इज निजी प्रयोजित आय क्या होती है। ओके, ऑलवेज इक्वल टू पर्सनल लोन, सदा निजी आय के बराबर, ऑलवेज मोर देन पर्सनल इनकम, सदा निजी आय से अधिक, इनकम रिसीव्ड आफ्टर डिडक्टिंग डायरेक्ट टैक्स पेड बाय फैमिली फ्रॉम पर्सनल इनकम, मीन्स निजी आय से परिवार द्वारा ओके चुकाए गए प्रत्यक्ष पर घटाने के बाद प्राप्त आय, या फिर इनकम डाइवर्ट आफ्टर डिडक्टिंग इनडायरेक्ट टैक्स फ्रॉम पर्सनल इनकम। पर्सनल इनकम में से इनडायरेक्ट टैक्स निकाल के पर्सनल इनकम में से डायरेक्ट टैक्स निकाल के होता है, या फिर पर्सनल इनकम से रिलेटेड होता है पर्सनल डिस्पोजेबल इनकम, या फिर उससे ज़्यादा होती है, जो नॉर्मल पर्सनल इनकम होती है उससे ज़्यादा होती है ये डिस्पोजेबल, या उसके इक्वल होती है, या फिर इसमें से हम टैक्स को माइनस कर दें, ठीक है, डायरेक्ट टैक्स को माइनस कर दे वो होती है, या फिर इसमें से इसको इनडायरेक्ट टैक्स को माइनस कर दे, किसको, इनडायरेक्ट टैक्स को माइनस कर दे। क्या होती है हमारी पर्सनल डिस्पोजल इनकम, ये आपसे पूछा गया है बच्चों। तीसरा, थर्ड बोला गया है, शिवानी ने, देवेंद्र ने, वेरी गुड। और बताओ बच्चों क्या होना चाहिए आंसर। जल्दी बताइए, लास्ट सेकंड क्वेश्चन है, फिर हमारी मैथ्स की क्लास होगी। अवर ने थर्ड बोला है, शिवम ने सी बोला है, वेरी गुड। और बताइए बच्चों क्या होना चाहिए। ओके बच्चों, जो आंसर है वो है हमारा आंसर नंबर सी, इनकम रिसीव आफ्टर डिडक्टिंग डायरेक्ट टैक्स। जो भी पर्सनल डिस्पोजेबल इनकम वो इनकम होती है जो कि हमारी क्या होती है, रिसीव करी जाती है, हमें मिलती है, क्या माइनस करके, पर्सनल इनकम, पर्सनल डिस्पोजेबल इनकम। बेसिकली ये इनकम होती है जो कि हमें रिसीव जैसे वो होती है जो हमारी पर्सनल इनकम में से क्या माइनस कर देते हैं हम, डायरेक्ट टैक्स को। ओके, अगर हम पर्सनल इनकम में से अपने डायरेक्ट टैक्स को माइनस कर दे तो जो इनकम हमें बचेगी, जो इनकम हमें मिलेगी वो हमारी कौन सी इनकम होगी, दैट इनकम विल बी आवर पर्सनल डिस्पोजेबल इनकम। ओके, सबसे सही, सबसे इजी फॉर्म में अगर मैं समझाऊं तो ये होती है हमारी पर्सनल डिस्पोजेबल इनकम बच्चों। तो हमारा सही आंसर क्या है इस प्रश्न का, हमारा आंसर है आंसर नंबर 3, ठीक है। तो सभी ने, जिन्होंने सी बोला था, आप सभी ने सही बोला था बच्चों। लास्ट क्वेश्चन है हमारी इस क्लास का, वो आपसे पूछता है विच ऑफ द फॉलोइंग आइटम कॉरेस्पॉन्ड टू द डेफिनेशन ऑफ एलिगोपोली। एलिगोपोली किससे रिलेटेड है, ओके,
सिगरेट उद्योग से रिलेटेड है, बार्बर नाई की दुकान से रिलेटेड है, गैसोलीन स्टेशन से या गेहूं पैदा करने वाले किसान से, वीट ग्रोइंग फार्मर से। ओके, ये टर्म जो है एलिगोपोली वो किससे रिलेटेड है, ये आपसे पूछा गया है। 4 ऑप्शंस हैं, इन चारों में से बताने का ट्राई करो बच्चों। इन चारों में से सही आंसर हमारा कौन से क्वेश्चन का होगा? ए बी सी डी, देयर आर 4 ऑप्शन। आप चारों में से बताने का ट्राई करिए बच्चों, कौन सा होता है? सी बोला है, वेरी गुड। शिवानी ने भी सी बोला है। और बच्चों बताइए क्या होना चाहिए आंसर? देखिए बच्चों, जो सही आंसर है वो है हमारा सिगरेट इंडस्ट्री। सिगरेट एलिगोपोली मतलब ही क्या होता है? एलिगोपोली हमारा मतलब होता है दैट ऐसी कंपनी ओके, बेसिकली क्या होता है बच्चों, एलिगोपोली एक मार्केट होती है जिसमें क्या होती है, मार्केट डोमिनेट करी जाती है स्मॉल नंबर ऑफ सेलर से। जो बेचते हैं चीज़ें वो बहुत ही कम नंबर्स के होते हैं। क्या होते हैं? बहुत स्मॉल। ऐसी मार्केट, ये एक तरह की मार्केट है, ठीक है, एक तरह की मार्केट है जिसमें क्या होते हैं, बहुत ही कम सेलर्स होते हैं। जो चीज़ें बेचते हैं उनको सेलर कहते हैं, बहुत ही कम नंबर के होते हैं, लार्ज स्केल के नहीं होते। तो इसको क्या कहते हैं? एलिगोपोली कहते हैं ऐसी मार्केट को। और जो बेचते हैं वो एलिगोपोलिस्ट कहलाए जाते हैं। जो बेचते हैं, जैसे ये लोग होंगे जो बेचते हैं, तो उनको क्या कहेंगे? एलिगोपोलिस्ट के नाम से जाने जाते हैं। ठीक है, ये आपको पता होना चाहिए एलिगोपोली क्या होती है। एलिगोपोली एक ऐसी मार्केट होती है और जो बेचते हैं वो एलिगोपोलिस्ट के नाम से जाने जाते हैं। इसमें सिर्फ सिगरेट एक मार्केट नहीं आती, और भी मार्केट्स आती हैं, जैसे सॉफ्ट ड्रिंक हो गया, टबैको हो गया, हमारा छोटी छोटी एडवर्टाइजिंग कंपनीज हो गई, वो सभी इसके अंदर आती है। इसकी जगह आपका सॉफ्ट ड्रिंक लिखा होता या फिर टबैको लिखा होता तो भी हमारा आंसर यही इनमें से एक होता। ठीक है, सो आज की क्लास में हमने कुछ क्वेश्चंस करे हैं जो कि हमारे जीएस से हैं, हमारे लास्ट एसएससी के लास्ट ईयर के क्वेश्चन। सो आगे हम और भी ट्राई करेंगे कि ऐसी क्लास हो जिसमें लास्ट ईयर के क्वेश्चन आपको कवर हो बच्चों। ठीक है, सो अब हम मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में जो कि हमारी फ्राइडे को होगी। ठीक है, सो मिलते हैं तब हमारी एसएससी के लिए स्पेसिफिकली होगी। अब देखेंगे कि तब हम क्या पढ़ेंगे। सो आप प्रिपेयर होके आइएगा, 12 बजे ही क्लास होगी मेरी। सो थैंक यू फॉर दिस क्लास और मिलते हैं नेक्स्ट क्लास की साइड में। थैंक यू, बाय।